धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी की चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को विनम्र। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे, अपने शरीर को गर्म करने की एक्सरसाइज करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे डिटेल में और फिर अंत में करेंगे प्राणायाम। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से। सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, दोनों पंजे पास पास और हाथों की उंगलियां फंसे हुए, पंजे फंसे हुए, हथेलियां आसमान की ओर जाएंगी और सांस भरते हुए पंजों पर खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। ये जो खिंचाव आएगा हमारे कदमों में और कमर में, उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। आप पैरों में थोड़ा शोल्डर लेवल डिस्टेंस, फिर हाथ को पंजों को इस तरह फंसाएंगे, हथेली आसमान की ओर जाएंगी और साइड से टर्न करना है। सांस छोड़ते हुए साइड में टर्न करेंगे और सांस लेते हुए सीधे खड़े होंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखिएगा। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे, हमारे हाथ कोहनियों से बिल्कुल सीधे रहेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर सांस छोड़ते हुए साइड में, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे। ये जो हमने क्रिया ताड़ासन किया, इससे हमारी साइड में जो हमारी कमर का जो है वो भाग फ्लेक्सिबल हुआ और जो खिंचाव से जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो कम हुआ। आप करेंगे कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ टर्न करेंगे, घुटने पैर सीधे रहेंगे और ट्विस्ट करेंगे पूरा पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर ट्विस्ट करेंगे, गर्दन कंधे कमर सब ट्विस्ट होगा, घुटने सीधे। 1 2 3 4 5। से सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। फिर सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब थोड़ा कमर को घुमाएंगे, जितना बड़ा घेरा बना सकते हैं कमर से बनाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, आराम आराम से एक तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपने कमर के पीछे हाथ रखेंगे, कोहनियां हमारी खींची हुई हैं, पैर थोड़ा पास पास है, बैलेंस करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे कमर से मुड़ेंगे, धीमे धीमे करते हुए आराम से, जितना हो सके, जिससे अन्य वाले पीछे नहीं जाएंगे। 1 2 3 4
5 सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस कमर से बोलना 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो कुछ सावधानियां ध्यान रखिए। एक तो जिनको हड्डियां है वो पीछे झुकने वाले आसन ना करें, और जिनको कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले आसन ना करें। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत हो, आप कहीं पर कोई दिक्कत हो रही हो, तो जो आसन से नहीं लग पा रहा, नहीं हो पा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, बाद में हमसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कैसे क्या करना है। चलिए अब हम जो है अपनी घुटने के लिए व्यायाम करेंगे। दोनों घुटनों को बराबर मिला लेंगे और जिनको कमर दर्द बिना आगे झुके हुए ऐसे घुमाते हुए घुमाएंगे घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो पूरे सारे शरीर से लिंक है, तो उनको एक्टिवेट करेंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, 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 पंजों पे खड़े होंगे, हील पे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे बाहर से उठा उठा के पैरों को पंजों को रखेंगे इस तरीके से, आराम आराम से। और फिर इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग अपनी कमर के लिए, घुटने के लिए। ये अच्छा व्यायाम। लेट्स। और अब हम शुरू करेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। योगी जॉगिंग। योगी जॉगिंग का पहला स्टेप, घुटने से पैर मुड़ेंगे और कोहनी से हाथ मुड़ेंगे और पैर धीमे धीमे करेंगे। जो लोग तेजी से कर सकते हैं, जिनके कमर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, हाई बीपी वाला नहीं है, वो तो तेजी से कर सकते हैं। तो धीमे धीमे आराम आराम से, जो घुटना मुड़ेगा वही हाथ मुड़ेगा। और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें हम लेते हैं। रिलैक्स। अब हाथ को मुट्ठी बना करके ऊपर ले जाएंगे और घुटनों को मोड़ेंगे, जैसे मोड़ रहे थे। जो घुटना मुड़ेगा वही हाथ ऊपर। चलिए रिलैक्स। अब कमर पे हाथ रखेंगे, शरीर सीधा रहेगा और घुटनों को एक एक करके ऊपर लाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। और अब करेंगे चेयर पोज, उत्कट आसन। कमर पे हाथ रहेंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, और चेयर पे जैसे बैठते हैं उस तरीके से बैठेंगे, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने अपने घुटनों के लिए व्यायाम किया। आप थोड़ा
अपनी थाइस के लिए, पिंडलियों के लिए और घुटनों के लिए व्यायाम करेंगे। पैरों को फैला देंगे और दोनों हाथ सामने, चेहरा सामने, अपने घुटनों को साइड से टर्न करना है। चेहरा और हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर। फिर दूसरी तरफ इस तरह 2 बार करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह हमारे घुटनों में और मजबूती आएगी। और फिर राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर पीछे है, राइट पैर को घुटने छोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा रहेगा और सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी साइड से 1 2 3 4 5। पूरा अपने पंजों से लेकर के बैकबोन से गर्दन सभी के लिए व्यायाम होगा। फिर राइट पैर आगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से उसी तरीके से पीछे पैर सीधा, आगे घुटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब थोड़ा हाथों को खोलेंगे, सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आए। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर का बहुत अच्छा व्यायाम, कमर को और लचीला बनाने के लिए इस तरीके से। और अब पैरों को गैप बना रहेगा हमारा 2 फुट का। लेफ्ट हैंड को कहां से लाएंगे, राइट हैंड थाइस पे रहेगा और धीरे धीरे करके साइड में टर्न करना, आगे नीचे का ध्यान रखेंगे। ये त्रिकोणासन है, इसमें अपनी कमर को हमें कम करना है। 1 सांस लेते हुए ऊपर, 2 दूसरी तरफ, जितना हो सके, जबरदस्ती नहीं करना है। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब करेंगे कोणासन। कमर के फ्रिक्शन पेट को भी कम करेंगे। पैरों में गैप बना हुआ है, हाथ कंधे की सीध में, लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाएंगे और राइट पैर को टच करेंगे, ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊपर खड़े हो जाएंगे। 2 सामने, 3 सामने, 4 सामने, 5 सामने, 6 सामने, 7 सामने, 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने अपने पेट को कम किया और कमर को कम किया, दोनों का व्यायाम किया। अब हम करेंगे पादहस्तासन। पेट को अंदर करने के लिए एक और आसन, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए 1 2
3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान रखेंगे जब ऐसा करते हैं तो हमारे घुटने ना मुड़े। अब करेंगे पीटी, पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और नीचे कोई तकलीफ नहीं है कमर में घुटनों में तो जम करके कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे ट्विस्टिंग तरीके से। हम अपना चेहरा एक तरफ, पंजे और हाथ हमारी दूसरी तरफ ऐसे ही चेहरा और पंजे की तरफ, हाथ दूसरी तरफ। 3 4 5 6 7 8। और इसी को तेजी करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 7 8 6 4 3 2 1। और थोड़ा सांसों को नॉर्मल करेंगे। नाक से सांस भरेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। और बैठ जाएंगे। कुछ बातें हैं बताने की, बताते हैं। तब तक डीप ब्रीथिंग करते रहिए बैठे बैठे और सुनते रहिए। आज हम लोग सूर्य नमस्कार करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए सूर्य नमस्कार बहुत ही उपयोगी ऐसे एक व्यायाम है जिसमें हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक। इससे पहले कि उसकी हम आपको खूबियां बताएं या उसके बेनिफिट्स बताएं, कुछ सावधानियां ध्यान। देखिए अगर हमारा कमर में दर्द ज्यादा है तो इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दर्द बढ़ सकता है। घुटनों में दर्द है तो उससे भी घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। ये ज्यादा होने पे आपको अवॉइड करना है। हल्का होने पे कर सकते हैं, लेकिन अपना देखते हुए कहीं उससे हमारा दर्द बढ़ना नहीं चाहिए। फिर अगर हाई बीपी है तो इसको नहीं करना चाहिए, दिक्कत हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम है नहीं करिए, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑपरेशन हुआ हो, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो इससे क्योंकि उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। और प्रेगनेंसी नहीं करना है और हेवी पीरियड्स में इसको नहीं करना। तो ये कुछ सावधानियां ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि सूर्य नमस्कार करने से क्या फायदा। तो सूर्य नमस्कार से हमें यहाँ सिर से लेकर के और पंजे तक सब जगह बेनिफिट है। जैसे कि समझिए ये जो हमारा जो सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सबसे जो अच्छी जो बात है, हमारा जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पूरे शरीर में मूव करता है। तो जो ब्रेन है हमारा वो अच्छी तरह काम कर पाता है, वो एक्टिव हो पाता है। इसमें जो है जो डिप्रेशन का हो जाता है, लोगों को दिक्कत आ जाती है, या किसी को नींद की प्रॉब्लम आ जाती है कि नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, इसमें उसको आराम। और आंखों के लिए अच्छा है। इसके अलावा जो है हमारी जो ये थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड है, इसके लिए अच्छा है। और साथ साथ ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। गर्दन में भी जो है इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और कंधों के लिए बहुत अच्छा है, ये मजबूत होते हैं। हमारी कोहनियां मजबूत होती हैं, कलाइयां मजबूत होती हैं, हाथ मजबूत होते हैं। और नीचे आइए, जो फर्स्ट फ्लोर है
इनके प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, उनका हार्ट मजबूत होता है, लंग्स मजबूत होते हैं। और नीचे आइए तो पेट में इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, सब में आराम होता है। और हमारी इधर ये कमर जो है इसको भी आराम मिलेगा, लेकिन जब हम अभी दिक्कत नहीं तो करेंगे तो कमर हमारी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर दिक्कत है तो हमें जो बताया है इसको ना करें। इसके अलावा हमारे थाइस की जो मसल्स हैं इसको आराम मिलता है, ये हमारी हिप मसल्स इनको आराम मिलता है, घुटनों की मसल्स मजबूत होती, घुटने लंबे समय तक काम करती है, पिंडलियां हमारी मजबूत हो जाती हैं, हमारी क्षमता बढ़ जाती है दौड़ने भागने की, हमारी हील्स मजबूत हो जाते हैं, पंजे मजबूत हो जाते हैं, और हमारी जो उंगलियां हैं नीचे जो पांव की हैं वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फंक्शन करती हैं। तो ये सब इसके फायदे हैं। अब उसके फायदे कैसे हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, बताएंगे, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो हम शुरू करेंगे, उसका आपको कैसे करना है ये बताएंगे, और साथ साथ क्या क्या फायदा है ये बताएंगे। तो जो लोग नए हैं या उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो पहले एक दो स्टेप समझ लीजिए, तब सूर्य नमस्कार हम लोग करें। ठीक है, तो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। हर एक स्टेप को पहले हमें इनके फायदे और ढंग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपने एड़ी पंजे मिला लेते हैं, एड़ी पंजे मिला देते हैं और हाथ हमारे प्रणाम मुद्रा में इस तरीके। तो ये जो प्रणाम मुद्रा है इसमें हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। इससे क्या होता है, मन शांत होता है, हमारे अंदर जो है कृतज्ञता बढ़ती है, किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है, हमारा जो है स्वभाव बहुत जो है बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब शांत स्वभाव हो जाता है। ये प्रणाम मुद्रा है। इसके संग जो है जब हम ये दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ऊर्ध्वाधर जो लोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, देखिए पूरा हम जब ऐसे कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, हमारे कंधे पीछे जा रहे हैं, कंधों का मूवमेंट हो रहा है, कमर का मूवमेंट हो रहा है, बैकबोन का मूवमेंट हो रहा है, और जब ये पूरा और खींचेंगे तो पीछे थाइस का और पिंडियों का मूवमेंट हो रहा है। इन सब में इसमें प्रेशर आ रहा है। और दूसरा क्या फायदा जब ऐसे करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारा ये एक्टिवेट हो रही है, थायराइड की फायदा हो रहा है। और जो खिंचाव जब इस तरीके से होता है तो ये पेट पे खिंचाव होता है। तो पेट पे खिंचाव होने से एक तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है या मोटापा कम होता है, साथ साथ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। तो ये सांस भरते हुए दूसरा स्टेप हुआ, ऊर्ध्वाधर। फिर सांस छोड़ते हुए हमने तीसरा स्टेप किया पादहस्तासन। यहाँ हमारे घुटने नहीं उठते हैं और हम पूरा इस तरीके से हो जाते हैं। इसमें क्या है, इस तरह करने में यहाँ कमर से हम लोग जब ऐसे झुकते हैं तो ये जो है हमें क्या करता है कि ये जो हमारा पेट है ये थोड़ा दबता है, इससे मोटापा कम होता है, साथ साथ जो है बीपी भी हमारा डाउन होता है। हमारे जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसका भी ये है, जब से नीचे होता है तो ये हमारे लिए आराम होता है। ये हमारा पादहस्तासन आसन हो गया। ये सांस छोड़ते हुए हुआ घुटने हमारे यहाँ पर सीधे है। अब यहाँ से हमने अपने हाथों का सहारा दिया और लेफ्ट पैर को पीछे ले गए, लेफ्ट पैर को पीछे ले गए, और देखिए जो अभी हम आसान तरीके से कर रहे हैं उसमें घुटने को नीचे लगा, और जो राइट पैर का घुटना है वो बिल्कुल सीधा है, पीछे वाला घुटना नीचे लगाने की हल्का है, बहुत ज्यादा इसको दबाना नहीं है, हल्का से टच करना है, और राइट पैर का घुटना दोनों हाथों के बीच में है। और यहाँ से हमें क्या करना है, इससे हल्का टच करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है। ये दक्षिण अश्व संचालन आसन है। इससे हमारी जो है पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर इससे क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, जो हम खा रहे हैं वो हमारा ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम यहाँ से बहुत अच्छा होता है। ये दक्षिण संचालन आसन, यहाँ पर भी जो है हमारी गर्दन पे प्रेशर आ रहा है, कंधों पे प्रेशर आ रहा है और हाथ पे प्रेशर आ रहा है, और जो ये घुटना है इस पे प्रेशर आ रहा है। ये घुटने हमारे यहाँ से मजबूत होते हैं। सांस भरते हुए दक्षिण संचालन आसन हुआ, फिर सांस छोड़ते हुए ये अपने पैर को पीछे ले जाते हैं और दोनों एड़ी पंजे मिला देते हैं और पीछे अपने हील को भी नीचे रखने की कोशिश करते हैं और जो है पूरा नीचे झांकते हैं।
इसको पर्वतासन बोलते हैं, माउंटेन पोज। ये पूरा झुक करके अपनी नाभि को देखते हैं। ये जो हम झुकते हैं पूरा, ये हमारा जो है, ये भी जो है डिप्रेशन में बहुत हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करने में, मन को शांत करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे अंदर जो है जो निगेटिविटी है उसको बहुत कम करता है। और साथ साथ पेट पे भी दबाव होता है, और यहाँ पे हाथों पे दबाव है, पीछे हील्स पे खिंचाव, हील्स की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो रही है। पंजों पे खिंचाव आ रहा है, पिंडियों पे खिंचाव आ रहा है, घुटने पे खिंचाव आ रहा है। इन सब का ये व्यायाम हो रहा है, हमारी जो है थाइस भी खींच रही है। तो ये पर्वतासन है, ये हमने सांस छोड़ के किया, फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को हल्का सा टच किया और कमर के हिस्से को ऊपर रखा और चेस्ट और चिन टच करा। 8 हम टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। ये है साष्टांग आसन। ये जो साष्टांग आसन है, ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर से हमारा, क्योंकि हमारा कंट्रोल हो जाता है पूरी बॉडी पे साष्टांग आसन में। बहुत ही बढ़िया आसन। ये नॉर्मल ब्रीदिंग करें। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे और एड़ी पंजे मिला देंगे, घुटने मिला देंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, भुजंगासन। ये जो है हमारे चेस्ट का जो है, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ ये हमारे हाथों का भी और कंधों का बहुत अच्छा व्यायाम हो रहा है, और गर्दन ऊपर कर रहे हैं तो गर्दन का व्यायाम हो रहा है। और साथ साथ जो है हम इसमें हम ज्यादा ऊर्जा लगती है काफी करने में, जब पूरा ऊपर करते हैं तो ये हमारी जो कैपेसिटी है, स्टेमिना बढ़ता है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस फिर पर्वतासन में आ जाएंगे। जो फायदे मैंने बताए उस तरीके से इसमें मिलेंगे। फिर सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, उसका घुटना सीधा खड़ा रहेगा, और राइट पैर का जो घुटना है नीचे हल्का सा टच करेगा, और सांस भरते हुए ऊपर देखिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पादहस्त में आ जाएंगे। घुटने हमारे मुड़ेंगे नहीं, जितना हमारे हाथ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पादहस्त आसन। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए फिर ऊर्ध्वस्त आसन, ऊपर जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आए। अब हम इसको करते हैं। ये तो मैं सही ढंग बताया, अब आप लोग साथ में कर सकते हैं। सांसों का ध्यान रखना है, कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ नॉर्मल रखनी है। चलिए, पहली स्टेज में हमारा प्रणाम आसन है, या हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल। बहुत आराम से करेंगे ताकि हर स्टेप को समझ सके, और जितना आराम से करेंगे उसका बेनिफिट भी मिलेगा। जब हम आसन में रुकते हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलता है। तो प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर गए, ऊर्ध्वस्त आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे गए, आधस्त आसन। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे गए और टच किया, सांस भरते हुए ऊपर, दक्षिण संचालन आसन। फिर राइट पैर को पीछे गए, दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए और नीचे नाभि को देखिए, सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन। फिर घुटने को टच करिए और कमर का हिस्सा ऊपर, चेस्ट और चिन टच करेंगे। साष्टांग आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर पंजों को बाहर करेंगे, एक पंजे मिला देंगे, नाखून जमीन तक जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और भुजंगासन। फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वस्त आसन और वापस प्रणाम आसन। माइक किसी का ऑन हो गया है?
देखिए माइक सब लोग अपने ऑफ रखिएगा प्लीज, ठीक है। फिर करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार के आगे, फिर से कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देते हुए करेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए हैं, प्रणाम मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर गए, ऊर्ध्वाधर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पादहस्तासन, फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले गए और घुटना नीचे टच करा, हाथ भरते हुए कमर को दाया और ऊपर दिखा, दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर राइट पैर को पीछे ले गए, दोनों एड़ी पंजे मिल गए और नीचे झांक के देखेंगे, पर्वत आसन, फिर नीचे घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर के ऊपर चेस्ट और चिन टच करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में साष्टांग आसन, फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे और राइट पैर को घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते ऊपर देखेंगे, वामस्तु संचालनासन, फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए ऊर्ध्वाधर, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रणामासन। फिर करेंगे एक, अब यहां ब्रीदिंग को हम बताएंगे कैसे लेना है। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो ब्रीदिंग, सांस भरेंगे, तीन सांस छोड़ेंगे, चार सांस भरेंगे, पांच सांस छोड़ेंगे, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरेंगे, आठ सांस छोड़ेंगे, नौ सांस भरेंगे, 10 सांस छोड़ेंगे, 11 सांस भरेंगे, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर करेंगे एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरेंगे, तीन सांस छोड़ेंगे, चार सांस भरेंगे, पांच सांस छोड़ेंगे, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरेंगे, आठ सांस छोड़ेंगे, नौ सांस भरेंगे, 10 सांस छोड़ेंगे, 11 सांस भरेंगे, 12 नॉर्मल ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग हमें मालूम पड़ गई। दो जगह हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है, जब खड़े होते हैं प्रणाम आसन में और जब हम नीचे लेटे होते हैं साष्टांग आसन में, वहां हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है। बाकी जो है हमें समझ में आ जाएगा, जब हम अंदर मुड़ रहे हैं तो सांस छोड़ रहे हैं, जब बाहर की तरफ खुल रहे हैं तो सांस को लेना है। तो ये इसकी टेक्निक है। फिर करेंगे, अब हम गिनती से करेंगे। आप सबको ब्रीदिंग के बारे में पता चल गया, सही तरीका पता चल गया। अब हम केवल नंबर गिनेंगे और करेंगे, आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक बार 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब थोड़ा शवासन में लेटेंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जो खिंचाव तनाव आया है उसको थोड़ा सा शांत करेंगे। लेट जाएंगे पीठ के बल, पैरों में थोड़ा गैप, हाथ या हथेली आसमान की ओर, चेहरा बाएं या दाएं गिरा हुआ या सीधा, जैसा भी कर सकते हैं। और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। सांसें जैसी भी आ रही हैं जा रही हैं इनको देखेंगे। पूरा ध्यान हमारा सांसों पे। अब हम महसूस करेंगे कि हमारी सांसें नॉर्मल हो रही है, हमारी हार्ट बीटिंग नॉर्मल होती जा रही है, पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। हमारी सांसों की गति और धीमी हो गई है, और धीमी कर देंगे। जैसे कि कोई शव पड़ा हो, कोई आसपास से गुजरे तो उसको पता ना चले हम सांस ले रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद है हमारी। देखिए किसी का माइक जो है ऑन है, माइक किसी का ऑन है वो जरा ऑफ कर लीजिए अपना माइक। अपना माइक चेक कर लीजिए सब लोग। अपने बंद आंखों से अपनी पंजों पे ध्यान दीजिए, अपनी उंगलियों पे ध्यान दीजिए। वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। हमारी एड़ियां शांत हो रही हैं, हमारी पिंडलियां शांत हो रही हैं, हमारी घुटने शांत हो रहे हैं, हमारी थाइस शांत हो रही है, हमारी कमर धीरे धीरे रिलैक्स होती जा रही है, हमारे बैकबोन रिलैक्स हो रही है, शांत हो रही है, हमारे कंधे भी रिलैक्स हो रहे हैं। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अपने हमारे कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, हमारी गर्दन रिलैक्स हो रही है,
हमारा चेहरा रिलैक्स हो रहा है, हमारी आंखें रिलैक्स हो रही हैं, हमारी कोहनियां रिलैक्स हो रही हैं, आगे का हाथ रिलैक्स हो रहा है, हमारे हाथ की उंगलियां, हथेलियां, अंगूठे, ये सब रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया। अपनी उंगलियों को देखिए, उंगलियां महसूस करिए कि नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अपने हाथ की उंगलियों में महसूस करिए, पूरे शरीर में महसूस करिए, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। लेटे रहिए। लेटे रहिए, जैसे सांसें चल रही है चलने दीजिए, और जो नई ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है उसको महसूस करिए। हम महसूस करेंगे हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो गया है, शक्तिवान हो गया है, हम तैयार हैं हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। धीरे धीरे अपने घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे और बाएं साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का टीका लगाएंगे, रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह जब हमें उठना है तो ऐसे ही उठना है, झटके से सामने नहीं उठना है, साइड में करवट लेना है बाएं साइड में, और कुछ सेकंड रुक करके फिर दाहिने हाथ का सहारा देते हुए और आंखें बंद करके उठेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपने प्रभु को याद करेंगे, उनको धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे हथेलियों का आपस में, और इनको गर्म करेंगे खूब अच्छी तरीके से, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे, उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, उसी में अपनी आंखें घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखों का व्यायाम करेंगे, और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और बैठ जाएंगे। अब जब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राणायाम का सेशन, वो आप लोग चाहे तो किसी चेयर पे बैठ के करिए, अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं, और जो लोग नीचे बैठना चाहते हैं और थोड़ा सपोर्ट लेना चाहते हैं तो कोई छोटा सा कुशन पीछे लगा लीजिए ताकि हम सीधे बैठ सकें। और जिनको कमर दर्द है वो लोग पालथी मार के ना बैठे, वो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं। कमर दर्द वाले अगर नीचे बैठना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं नीचे बैठने की, लेकिन कोई अगर नीचे बैठना चाहता है तो इस तरह वज्रासन बैठ, लेकिन घुटने जिनके दर्द हो रहे हैं उन्हें वज्रासन में नहीं बैठ, और ना ही क्रॉस करके लेग करके बैठ। तो ये सावधानियां ध्यान रखेंगे और हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पहले थोड़ा सा दोनों पंजों को आपस मिला लेंगे और करेंगे बटरफ्लाई, थोड़ा सा इस तरीके से अपनी थोड़ा भी घुटनों की और अपने जो हिप बोन की जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ाएंगे ताकि हम फिर आराम से बैठ सकें। और अब सीधे बैठ करके शुरुआत करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ हाथ की मुद्राएं लगाते हैं, हाथ की मुद्रा लगा के बैठते हैं तो हमें और भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसमें सबसे पहली है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्या होती है, अपने अंगूठे को और जो अंगूठे के पास में जो उंगली है उनके आगे वाले भाग को इस तरीके से पकड़ टच करते हैं, जैसे कोई हम चुटकी करते हैं ना, चुटकी जो ऐसे करेंगे तो ऐसा मेरा हाथ बनेगा, उस तरह हमारा ये पोजीशन बनेगी। ये हमारी ज्ञान मुद्रा है, बाकी तीनों उंगलियां बाहर खुली हुई। तो ये ज्ञान मुद्रा जो है वो बहुत अच्छी है मेमोरी के लिए, मन शांत रखने के लिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए, जो निगेटिविटी है उसको कम करने के लिए, और जो डिप्रेशन या इंसोम्निया प्रॉब्लम है उन सबके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। तो ये ज्ञान मुद्रा लग गई, हमने इंडेक्स फिंगर को
और अंगूठे को ऊपर टच कर लिया, बाकी तीनों उंगलियों को। अब इसी इंडेक्स फिंगर को जब हम अंदर मोड़ लेते हैं और अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं और इसको अंगूठे दबा देते हैं तो बन जाती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या होता है कि ये हमारी गैस के लिए बहुत अच्छी है, गैस को कम करने के लिए, और साथ साथ जो ज्वाइंट पेन है, जोड़ों के दर्द हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है ये वायु मुद्रा। फिर एक दूसरी मुद्रा है, वो है सूर्य मुद्रा। अपनी जो रिंग फिंगर, सूर्य मुद्रा पहले हम पृथ्वी मुद्रा समझ लें। पृथ्वी मुद्रा में रिंग फिंगर को जैसे हम टच करेंगे, जैसे हमने अभी ज्ञान मुद्रा में अपनी इंडेक्स फिंगर को टच किया था, वैसे ही पृथ्वी मुद्रा में हम रिंग फिंगर को ऊपर से टच करेंगे। रिंग फिंगर को ऊपर टच करेंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी। रिंग फिंगर मतलब छोटी उंगली के बगल में जो हमारी उंगली है उसको अंगूठे टच करेंगे तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा बन जाएगी। ये वीकनेस को कम करने के लिए, विटामिन की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। जो लोग दुबले लोग हैं उनके लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी है, या जिनको वीकनेस बहुत है उनके लिए पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी है। और इसी रिंग फिंगर को जब हम दबा देते हैं अंगूठे से और उसकी जड़ में लगा देते हैं, बाकी तीनों उंगलियां खुली जाती हैं, तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा से में जो है हमारे शरीर में गर्मी आती है, उससे हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो गलता है, कफ जो है कम होता है शरीर में, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है, डायबिटीज कंट्रोल में आती है। इस तरह से ये हमारी सूर्य मुद्रा के बहुत सारे फायदे। ये हमने 4 मुद्राएं बताई आपको, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, फिर पृथ्वी मुद्रा और सूर्य। ये मुद्राएं हैं, इनको लगा करके जो भी हमें हमारे शरीर के हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से लगा के बैठेंगे और शुरू करेंगे भक्ति का पाठ। हमें ध्यान रखना है हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शोल्डर रिलैक्स रहें, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, स्माइल ऑन द फेस। और बहुत सिंपल काम है, गहरी सांसों को लेना और छोड़ना बिना किसी आवाज। लंग्स में अच्छी तरीके से सांसों को भरना। महसूस करना सांसें हमारे किस तरीके से लंग्स के अंदर जा रही हैं, उससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। लंग्स जो है हमारे पूरे यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं हम लोग, क्योंकि सांसें छोटी छोटी लेते हैं। तो इस समय हम जब बैठे हुए हैं तो लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं और लंग्स को पूरा भर ले रहे हैं सांस। ऑक्सीजन की सप्लाई हमें अपने शरीर में बढ़ानी है, तो भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत अच्छी तरह कंसंट्रेशन के संग गहरी सांस के संग करना। इस तरह से लंबी गहरी सांस कोई भी ले सकता है, बीमार से बीमार व्यक्ति भी ले सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं। साइनस वालों के लिए, माइग्रेन वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए, इन सब के लिए बहुत ही आरामदेह है धीमे धीमे सांस को लेना और छोड़ना। ध्यान रखें हमें सांसों को लंग्स तक भरना है, पेट नहीं फुलाना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। पूरा ध्यान सांसों पे, देखिए कैसे हमारी सांसें जा रही, नाक से होती हुई, गले से होती हुई लंग्स में जा रही। फील करिए उसको, कंसंट्रेशन करिए उस पर, ध्यान लगाइए सांसों पे। हाई बीपी वाले भी इसी तरह धीमे धीमे करेंगे तो उनको आराम मिलेगा। और अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए हमें सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे, लेकिन सांसों को पूरा भरना है। ये ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में सांसों को कम नहीं करना। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांसों को फील करिए। फील करेंगे इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो जिनके कमर में दर्द नहीं है और हाई बीपी नहीं, माइग्रेन नहीं, अस्थमा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो लोग थोड़ा और तेजी से कर सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बनाते हुए हाथ नीचे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर सांसें धीमे धीमे लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह जब हम करेंगे तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं रह जाएगी। इस समय तो ये 5-7 मिनट कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी दिन में याद करके कम से कम दिन में 10 बार ऐसा करना है कि सांस गहरी लेनी है और छोड़नी है। 3-4 बार ले लीजिए और दिन में 10 बार ऐसा करिए। आराम से गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। यानी भस्त्रिका प्राणायाम को हमें ये नहीं कि केवल 5 मिनट करना है, जितनी बार याद आ जाए। 10 तो हमने आपको मिनिमम बता दिया, जब भी याद आ जाए गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। कोई प्रेशर हो, शरीर में कोई थकावट हो रही है, मन में थकावट हो रही है, दिमाग थक रहा है, तो 2-4 लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। देखिए कितना रिलीफ मिलता है। रिलैक्स। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें क्या करना है कि नाक से झटके से सांस को बाहर और अपना गुदाद्वार मूल बंद को लगाना, यानी लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करना। हमें यही 2 काम करने हैं, नाक से सांस को फेंकना है और मूल बंद को लगाना। सांस बाकी अंदर अपने आप आएगी, चिंता नहीं करनी है। पेट भी अपने आप अंदर बाहर। हमारा ध्यान केवल सांस को बाहर फेंकते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही ढंग से करेंगे तभी इसके फायदे मिलेंगे। और कुछ सावधानियां हैं, अगर आपका पिछले 6 महीने में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसको ना करें। 6 महीने बाद करें, कोई छोटा या बड़ा किसी तरह का भी ऑपरेशन, तो उसको ना। अगर अल्सर है पेट में, हर्निया है, तो ना करें। पेट में तकलीफ है, ना करें। पीरियड प्रेगनेंसी में इसको नहीं करें। अब बाकी रह जाते हैं जिनके हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट वीक है, लंग्स कमजोर हैं, कमर में दर्द है, पायल्स की शिकायत है, प्रोस्टेट कमजोर है, यूट्रस कमजोर है, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन 2 सेकेंड ही। लेकिन सीधे बैठना है, कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, कोई तनाव नहीं आएगा हमारे चेहरे पे। केवल नाक से सांस फेंकना और मूल बंद लगाना, यही याद रखना है। एक बार सांस भर लें और शुरू करें कपाल।
करते रहिए, सुनते रहिए। अगर हम थक जाते हैं 10 स्ट्रोक करके, 15 स्ट्रोक करके, 20 स्ट्रोक करके, तो 1-2 सांसें गहरी ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और फिर करिए कपालभाति। यानी हमें क्योंकि सही ढंग से करना है, तो लगातार करने में अगर हमारा ढंग बिगड़ रहा है, हमारा मेथड बिगड़ रहा है, हमारा पोस्चर बिगड़ रहा है, हमारी कमर थक रही है, तो 1-2 सांसें गहरी ले लीजिए, रिलैक्स होके फिर करिए। और इसके क्या क्या फायदे हैं आपके? इससे बहुत सारे फायदे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत अच्छा हमारा मोशन क्लियर होता है, भूख भी अच्छी लगती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होता है, डायबिटीज कंट्रोल में आती है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा ये कपालभाति है। और साथ साथ जो फैट कम करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए भी, पेट को कम करने के लिए, पूरे शरीर से एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारे अंदर जो कफ बन रहा होता है, वो कफ जो है वो फैट को बढ़ाता है। करते रहिए, सुनते रहिए, तो ये फैट को बढ़ाता है। तो जब कपालभाति करते हैं, तो जब गर्माहट पैदा होती है, तो ये कफ का नाश होता है। जब कफ का नाश होता है, कफ कम होता है, हमारा बैलेंस होता है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है वो गलने लगेगा। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, इसको लगातार करते रहेंगे। आप 1 महीने बाद फिर आप अंतर महसूस करेंगे। अगर हम रेगुलरली कर रहे हैं, तो आज अपना वजन, अपना बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जो कुछ भी है, आज आप कहीं नोट करके रख लें और कंसंट्रेशन के संग, पूरी भक्ति के संग, पूरे ध्यान के संग, जैसे दवाई हम नहीं भूलते हैं उस तरीके से रोज अगर हम ये करेंगे अभ्यास, तो हमें आप देखिएगा, तो 1 महीने बाद आपको लगेगा क्या क्या परिवर्तन आया। करते रहिए, सुनते रहिए कपालभाति। कपालभाति से हमारे हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज हो रही है, खुल जाती है और ब्लॉकेज नहीं बने रहता है। कपालभाति हम रेगुलरली करते हैं, थायराइड हमारा ठीक होता है, ब्रेन हमारा अच्छी तरह काम करता है और चेहरे पे एक चमक आ जाती है, हमारा चेहरा ग्लो करने लग जाता है कपालभाति से। बस हमें इसको ध्यान रखना है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, मुस्कुराते हुए करना। लास्ट 30 स्ट्रोक्स। कपालभाति सुबह खाली पेट करिए, सबसे अच्छा है, रिलैक्स हो जाइए। इस समय कपालभाति अच्छी तरह नहीं हो पाता है, खाना खाए हुए 4 घंटे भी हुए, तभी भी जो है कपालभाति का ज्यादा इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इस समय करें भी तो बहुत धीमे धीमे। सुबह के समय थोड़ा समय निकाल लें और थोड़ा भस्त्रिका करके कपालभाति 10 मिनट 15 मिनट कर लें, ताकि जो हमें जो दिन भर नहीं कर सकते वो हम सुबह कर लेंगे, तो उसके फायदे हम सुबह सुबह ही लेंगे। चलिए, थोड़ा पैरों को खोल लेंगे और थोड़ा पंजों को खोलेंगे, पैरों को खोलेंगे और अपने अपने हिलाएंगे दोनों पंजों को इधर उधर। जो हमें तनाव आया है पैरों में, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हाथों को पीछे ऐसे रख करके थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। अगर कमर थक गई हो तो इस तरीके से थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और अपने पंजों को हिलाएं। हमारे पीढ़ियों में जो खिंचाव आया है, घुटनों में जो खिंचाव आया है, पंजों में जो खिंचाव आया है, कमर में जो खिंचाव आया है, वो सब
रिलीज हो जाएगा। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, उंगलियों का व्यायाम करेंगे आगे पीछे, फिर पंजों को बाहर खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, पंजों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। अब इनको मिला के घुमाएंगे एक तरफ से और दूसरी तरफ से, और पिंडियों को पटकेंगे जरा। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है पिंडियां पटकना। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब आगे के करेंगे प्राणायाम हम। और जो बाह्य प्राणायाम है, अगला प्राणायाम मेरा जो बाह्य प्राणायाम है, उसमें जो सावधानियां हमने अभी आपको कपालभाति बताई हैं, वो एक बाह्य प्राणायाम में भी लागू रहेगी। ध्यान रखेंगे, उन लोगों को परहेज करना है बाह्य प्राणायाम करने में। और जिनको मैंने कहा है कि धीमे धीमे कपालभाति करो, वो लोग ज्यादा देर अपने सांस को रोकेंगे। कैसे करना है? सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी रहेगी, हाथों में मुद्रा लगी रहेगी, और पहले सांस को भरेंगे और फिर नाक से सांस को पूरा खाली करें, और उसके बाद 3 बल लगाएंगे। मूल बल लगाएंगे यानी अपने लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करेंगे, उद्यान बल लगाएंगे यानी अपने पेट को अंदर फंसाएंगे, और जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग अपनी चीन को लॉक करेंगे यानी जालंधर बनाएंगे। 3 बल लगाने हैं, मूल बल, उद्यान बल और जालंधर। सांस भरेंगे, सांस दूरी गति खाली करनी है और 3 बल लगाना। जितनी कैपेसिटी उतना ही रोकेंगे, फिर सांस भरेंगे और सांस खाली करेंगे। फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। ये जो त्रिबंध है ये बहुत ही फायदेमंद है। जो हम लोग चिन लॉक करते हैं इससे हमें थायराइड में आराम मिलता है। जो पेट लॉक करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है। और जो हम मूल बल लगाते हैं उससे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा काम करता है, यानी प्रोस्टेट, यूट्रस और आपका जो यूरिनरी जो यूरिन की इश्यूज हैं और आपके लैट्रिन के इश्यूज हैं, मतलब उनमें सब में आराम मिलता है, पाइल्स में भी आराम मिलता है। और किसी को ये दिक्कतें नहीं भी हैं तो आगे दिक्कतें ना हो इसके लिए हम ये लगाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि हम अपने दोनों तरफ से जो है उनको लॉक कर देते हैं, तो एनर्जी का जो फ्लो है हमारे पूरे शरीर में आ जाता है, वो लॉक जो है रुक जाता है। तो ये मूल बंद हो गया, और सॉरी ये हमारा ये जो है बाह्य प्राणायाम हो गया। अब हम करेंगे अग्नि सांस क्रिया उन्हीं सब सावधानियों के संग। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे 3 बार। फिर एक बार, फिर एक बार, रिलैक्स। अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो है वो हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ साथ जो है हमारा जो किसी किसी का
वजन जो है बढ़ जाता है, शरीर फूल जाता है, थायराइड के बिगड़ने से कोई बहुत दुबला हो जाता है। तो ये जो हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, इनसे बहुत आराम मिलेगा। कैसे करना है? अपनी ये उंगलियों को थोड़ा यहाँ पे रखिए जहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, और एक बार अंदर सांस भरिए और गले को सिकोड़ते हुए गले को अंदर सिकोड़ लीजिए और सांस भरिए, और देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन होता है कि नहीं। जब हम गले को सिकोड़ लेते हैं, सांस भरते हैं, तो खर्राटे जैसी आवाज होनी चाहिए, ज्यादा तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, आराम से करना है। तो इस तरीके से हम चेक कर लिया कि हम यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। अब इसी को पूरा करना है, 3 पार्ट में करना है। सांस भरनी है इसी तरीके से खर्राटे के संग। जब सांस पूरी भर जाएगी तो जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को लॉक करेंगे, और जिनके सर्वाइकल वो लोग सांस को रोके रहेंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालें। ये है ऊंचाई प्राणायाम की सही विधि। तो करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। बीच में सांस ले लीजिए, फिर करिए। एक बार और। रिलैक्स। और करेंगे अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। करेंगे, शुरू करेंगे, फिर बताएंगे इसके बारे में। अपनी पहली 2 उंगलियां जो अंगूठे के बाद वाली हैं उनको मोड़ करके इस तरीके से हथेली रख लीजिए, और बाकी लास्ट की 2 उंगलियां रिंग फिंगर और छोटी फिंगर को बाहर खोल लीजिए, अंगूठा खुला रहेगा। जब इधर बंद करेंगे तो अंगूठे से बंद करेंगे, इधर बंद करेंगे तो दोनों उंगली, और दूसरे हाथ की मुद्रा लगी रहेगी, जो भी मुद्रा आपको अच्छी लगती है। और शुरू करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे अंगूठे को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे धीमे धीमे बिना आवाज के, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे दोनों उंगलियों से, और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना शुरू किया था और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल करके खत्म कर दिया। और ये लोम लोम प्राणायाम से बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। इससे जो हमारा जो ऑक्सीजन फ्लो है ये दोनों नॉस्ट्रिल से अच्छी तरीके से ऑक्सीजन पहुंच करके ठंडी नाड़ी और गर्म नाड़ी दोनों को एक्टिवेट करते हुए पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी तरह होता है और उसके साथ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह के कोने में पहुंचता है। तो कहीं पर शरीर में कोई दर्द है, तकलीफ है, गांठ है, सब ठीक हो जाता है। हाई बीपी ठीक हो जाता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है, गले की तकलीफ ठीक हो जाती है, आंखों के लिए आराम मिल जाता है, कानों में आराम मिलता है और स्किन प्रॉब्लम दूर होती है। जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। मतलब कहने का है कि सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये जरूरी नहीं है कि हम बैठे बैठे करें, अगर हम रात में सोते समय करना चाहें तो बिस्तर लेटे लेटे भी उसको करें। कोई मरीज है उसको भी आप करा सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, किसी के लिए कोई मरीज। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीर और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे रखेंगे और अंगूठे को जो है कान की ढक्कन को बंद और 3 बार अंदर ही अंदर भवरे के बाद। चलिए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे आ जाएंगे घुटनों पे और अब 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। उद्गीर प्राणायाम। ओम का उच्चारण 90% ओ बोलना है, 10% माँ बोलना है। भरेंगे गहरी सांस और लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। ओ फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, हमारा ध्यान माथे बीच में जाते हुए बिंदी लगाते वहां रखेंगे और सांसों को बहुत धीमा कर 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना। और अपने ईश्वर को याद करते हुए उनसे सारी शक्तियां हमें मिल रही हैं ऐसा महसूस करेंगे।
हमारा मन शांत हो रहा है, हमें खुशी मिल रही है, हमारा तनाव कम हो रहा है, हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार लगातार होता जा रहा है, मन से और तन से हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, अच्छी तरीके से गर्म करेंगे इनको, और गर्म गर्म हथेली अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, माथे पर लगाते हुए आंखें खोलेंगे। और अब हम करेंगे सिंहासन, जो हमारी कमर के लिए और थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले वज्रासन बैठेंगे, फिर आगे घुटनों खोल देंगे, दोनों हथेली अंदर की तरफ होगी, जीभ बाहर निकाल करके दाढ़ेंगे शेर की तरीके से। फैला लेंगे अपने गले को, और शनिवार आया है उसको गले के अंदर ले जाएंगे और खड़े होंगे और करेंगे क्लैपिंग। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट हाथ में जो है एक्टिवेट करना है, हथेलियों को लाल कर लेना है। चलिए करते हैं, पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 अब जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हथेलियां लाल लाल हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और उनको कहीं पर भी दर्द हो लगाएंगे। और जो हथेलियां इस तरह हमारी जब लाल हो जाती है, तो पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और हम करेंगे अब हाथ से आसन, डूबते हुए हंसना है। सारा मन की थकान, तन की थकान सब दूर हो जाती है। बैठ जाएंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ऊपर चढ़ करेंगे और शांति पाठ करेंगे। बढ़ते हैं गहरी सांस। ओम ज्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। कल फिर मिलेंगे 6 बजे, और लोगों को भी जोड़िए साथ में। जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना ही अच्छा है, जितने लोगों को लाभ मिले उतना ही अच्छा है ये। कल फिर मिलेंगे इसी समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए।